कभी सोचा है वो जो फोन पर जादुई से नंबर आते हैं, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, वो असल में हैं क्या? आज हम उसी अदृश्य जाल का राज खोलेंगे जिसने हमारी पूरी दुनिया को एक तरह से कहें तो एक पते में बांध रखा है। देखिए, जब भी कोई लोकेशन पिन होती है ना, तो नंबर्स का एक सेट मिलता है। अब ये सिर्फ ऐसे ही कोई रैंडम नंबर नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत ही पुरानी और सच कहूं तो बहुत ही चालाक सिस्टम का हिस्सा है। एक ऐसा सिस्टम जो पृथ्वी के हर एक कोने का पता बता सकता है। अच्छा, तो जरा सोचिए कि पूरी की पूरी पृथ्वी एक बहुत बड़े अदृश्य जाल में लिपटी हुई है और हर जीपीएस कोऑर्डिनेट वो उस जाल पर एक यूनिक एड्रेस है। इसी सिस्टम की वजह से नेविगेशन मुमकिन हो पाता है। अब ये जो ग्रिड है, ये दो तरह की लाइनों से मिलकर बना है। तो चलिए सबसे पहले पहली वाली लाइनों को समझते हैं। तो इस ग्रिड का जो पहला हिस्सा है वो है हॉरिजॉन्टल लाइनें, मतलब आड़ी रेखाएं। ये पृथ्वी के चारों ओर एक बेल्ट की तरह लिपटी हुई हैं। इन्हीं को हम कहते हैं अक्षांश या लैटिट्यूड। और ये बस इतना बताती हैं कि कोई जगह उत्तर में है या दक्षिण में। ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ना, इनको समानांतर रेखाएं या पैरेलल्स भी कहते हैं। ये पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं और टोटल 180 हैं। इन्हें बस पृथ्वी की बेल्ट की तरह समझ लीजिए। इनका काम बस ये नापना है कि कोई भी जगह भूमध्य रेखा से कितनी उत्तर में है या कितनी दक्षिण में। अब देखिए, इन सभी अक्षांशों को नापने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट तो चाहिए, है ना? और वो स्टार्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री। जी हाँ, इसी को हम भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर कहते हैं। ये लाइन उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के ठीक बीच से निकलती है और हमारी दुनिया को नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देती है। इक्वेटर तो हो गया मेन पॉइंट, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और बहुत जरूरी अक्षांश रेखाएं हैं, जैसे कि आर्कटिक सर्कल, कर्क रेखा, मकर रेखा और अंटार्कटिक सर्कल। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ नेविगेशन के लिए ही काम की नहीं है। नहीं, अक्षांश से किसी भी जगह के मौसम का भी अंदाजा लगता है। मतलब आमतौर पर जो जगह इक्वेटर के पास होती हैं वहां मौसम गर्म ही रहता है। तो ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस तो समझ आ गईं। अब वक्त है इस ग्रिड वाली पहेली का दूसरा टुकड़ा जोड़ने का, और ये टुकड़ा है वर्टिकल लाइनें, मतलब वो रेखाएं जो सीधी उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं। इन सीधी वर्टिकल लाइंस को हम कहते हैं देशांतर या लॉन्गिट्यूड। ये टोटल 360 हैं और नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक फैली होती हैं। जरा एक संतरे की फांकों के बारे में सोचिए, जो ऊपर और नीचे एक ही पॉइंट पर मिलती हैं, बिल्कुल वैसे ही। और इनका काम है ये मापना कि कोई जगह पूरब में है या पश्चिम में। अच्छा, जैसे लैटिट्यूड के लिए इक्वेटर स्टार्टिंग पॉइंट था, वैसे ही लॉन्गिट्यूड के लिए भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है, और वो है 0 डिग्री, जिसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन यानी प्रधान मध्याह्न रेखा। ये लाइन इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अब आप सोचेंगे वहीं से क्यों? दरअसल इसे हिस्टोरिकल वजहों से चुना गया था। इसने समुद्री चार्ट्स और टाइम कीपिंग को स्टैंडर्डाइज कर दिया, जिससे दुनिया के टाइम का एक सेंटर बन गया। और देशांतर का एक और बहुत ही जरूरी रोल है, और वो है दुनिया के टाइम जोन्स तय करना। देखिए, पृथ्वी 24 घंटे में पूरा 360 डिग्री घूम जाती है ना? तो हर देशांतर रेखा टाइम में एक छोटे से बदलाव को दिखाती है। यही वजह है कि जब कोई न्यूयॉर्क से बीजिंग जाता है तो अपनी घड़ी को एडजस्ट करना पड़ता है। सब देशांतर का ही खेल है। तो चलिए, अब आता है वो आहा मोमेंट जहां सब कुछ एक साथ जुड़ जाता है। हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी अक्षांश और वर्टिकल लाइंस यानी देशांतर दोनों की अलग अलग बात कर ली। अब देखते हैं कि ये दोनों मिलकर नेविगेशन का ये जादू आखिर चलाते कैसे हैं। तो एक फटाफट वाला रिकैप करते हैं। अक्षांश रेखाएं लेटी हुई हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल, और ये नॉर्थ साउथ की दूरी नापती हैं। देशांतर रेखाएं लंबी हैं, मतलब वर्टिकल, और ये ईस्ट वेस्ट की दूरी नापती हैं। और जब ये दोनों मिलती हैं तो बन जाता है हमारा ग्लोबल ग्रिड। चलिए एक असली दुनिया का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए बर्लिन शहर। इसका पता है 52.5 डिग्री नॉर्थ और 13.4 डिग्री ईस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि ये शहर इक्वेटर से 52.5 डिग्री उत्तर में है और प्राइम मेरिडियन से 13.4 डिग्री पूरब में है। तो सवाल अब ये उठता है कि नंबर्स का बस ये एक जोड़ा आखिर किसी जगह का इतना सटीक पता कैसे बता देता है? खैर, इसका तरीका बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का है। और इसका जवाब उस टेक्नोलॉजी में छिपा है जिसे हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं, जीपीएस। और सच तो ये है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का ये सदियों पुराना सिस्टम ही इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी की असली बुनियाद है।
इसको ऐसे समझते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो हैं वो एक फिक्स्ड रेफरेंस सिस्टम है। समझ लीजिए पृथ्वी का परमानेंट एड्रेस। वहीं दूसरी तरफ जीपीएस एक डायनामिक एप्लीकेशन है जो इस एड्रेस का इस्तेमाल करता है। जीपीएस क्या करता है, वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे सैटेलाइट्स के नेटवर्क की मदद से इन्हीं कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके हमें हमारी रियल टाइम सटीक लोकेशन बताता है। तो पूरी बात का निचोड़ ये है, अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर लेटी हुई हैं, देशांतर रेखाएं खड़ी हैं, और जहां पर भी ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं, बस वही है पृथ्वी पर किसी भी जगह का एकदम सटीक पता। और यही कमाल का सिस्टम उस जीपीएस की बुनियाद है जिस पर हम सब इतना निर्भर करते हैं। सोचिए, इस एक अदृश्य ग्रिड ने सदियों तक दुनिया की खोज, व्यापार और हमारी पूरी समझ को एक दिशा दी है। इसने हमें रास्ता दिखाया है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य के नक्शों को कौन सी चीज़ परिभाषित करेगी। वो कौन सा अगला अदृश्य सिस्टम होगा जो हमारी दुनिया को एक नया आकार देगा।